नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम तकनीक प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS LK के बारे में पढ़ेंगे। तकनीक सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह क्लास UGC नेट एवं JRF एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो क्लासें पढ़ रहे थे या जो अभी तक अध्ययन किए हैं, उनमें हम लोगों ने समोत्पाद वक्र के बारे में पढ़े थे। समोत्पाद वक्र के बारे में अध्ययन करते हुए हम लोग समोत्पाद वक्र की एक विशेषता के बारे में जाने थे, जिसमें बताया गया था कि समोत्पाद वक्र तटस्थता वक्र की भांति मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है और मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होने का जो कारण होता है वह तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का कारण होता, और यह तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है घटती हुई होती है। तो वहीं से ये तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मिला है। तो आज की इस क्लास में जानेंगे तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। तो एक साधन की जगह दूसरे साधन का प्रयोग करना MRTS कहलाता है, या MRTS के कारण ही समोत्पाद वक्र का आकार जो है घटता हुआ होता है। अब जानेंगे क्या है। एक साधन की मात्रा बढ़ने से दूसरे साधन की मात्रा कितनी घटती है या कितनी मात्रा में कमी आती है, इस कमी की दर को ही तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। उत्पादन में क्या होता है, जब एक साधन की मात्रा उत्पादक बढ़ाता है और उस बढ़े हुए उत्पादन का प्रयोग करने के लिए दूसरे साधन की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है, इस त्याग या कमी की दर को ही MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है। जब उत्पादन प्रक्रिया में एक साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ती है ताकि उत्पादन का स्तर समान बना रहे। दूसरे साधन की मात्रा में होने वाली कमी की दर घटती हुई होती है, इसलिए तकनीकी प्रतिस्थापन सीमांत दर जो होती है घटती हुई होती है। तो MRTS बराबर होता है डेल्टा K अपान डेल्टा L, जिसमें MRTS LK जो है वह लेबर एवं श्रम एवं पूंजी की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बता रहा है, और डेल्टा K जो है वह पूंजी में होने वाले परिवर्तन को बता रहा है, और डेल्टा L जो है वह श्रम में होने वाले परिवर्तन को बताता है। इस प्रकार पूंजी में होने वाले परिवर्तन एवं श्रम में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या MRTS LK कहा जाता है। तो एक परिभाषा यह भी है, पूंजी में परिवर्तन एवं श्रम में परिवर्तन के अनुपात को MRTS कहा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं एक साधन की मात्रा बढ़ाने से दूसरी साधन की मात्रा में कितनी कमी करनी पड़ रही है, इस कमी की दर को ही MRTS कहा जाता है। MRTS तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वह समोत्पाद वक्र के ढाल को प्रदर्शित करती है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि समोत्पाद वक्र का ढाल किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो MRTS के द्वारा समोत्पाद वक्र का ढाल प्रदर्शित किया जाता है। अब यह आरेख है, इस आरेख में यह IP वक्र जो है यह समोत्पाद वक्र को बता रहा है। इस पर दो संयोग A तथा B दिखाए गए हैं। जब A संयोग ये दिखाया गया है या B संयोग दिखाया गया है, जब संयोग A से B पर जाता है तो वह डेल्टा L साधन का अतिरिक्त प्रयोग करते हुए साधन K की मात्रा का परित्याग करता है। जब क्या होता है कि संयोग A से B पर आता है, तब क्या होता है, वह डेल्टा L साधन का अतिरिक्त प्रयोग करते हुए K की मात्रा का परित्याग, डेल्टा K की मात्रा का क्या कर रहा है, परित्याग कर रहा है। इस प्रकार से
ए तथा बी जो बिंदु हैं, जो संयोग के ए तथा बी बिंदु हैं, वह MRTS XY बराबर माइनस डेल्टा के अपान डेल्टा वाई को दिखा रहे हैं। और यह माइनस के अपान डेल्टा माइनस के डेल्टा माइनस डेल्टा के अपान डेल्टा एल जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बताते हैं, जो समोत्पाद वक्र के ढाल को मापती है और यह बताती है कि समोत्पाद वक्र जो है ऋणात्मक ढाल का होता है। अब आरेख की सहायता से हम MRTS LK बता सकते हैं, जिसमें संयोग, लेबर, कैपिटल, Q जो क्वांटिटी है, उत्पादन की मात्रा है, इनकी सहायता से समोत्पाद या संयोग की सहायता से MRTS दिखा सकते हैं, जिसमें जब श्रम की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और कैपिटल की मात्रा क्या हो रही है, घटती जा रही है। श्रम की मात्रा बढ़ाने पर कैपिटल की मात्रा घटा रहे हैं और क्वांटिटी स्थिर है। और MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के, और L जो है इस सारणी में दिखाया गया है। तो ए संयोग पे क्या हो रहा है, जब श्रम की मात्रा 1 से 2 बढ़ाने पर पूंजी की मात्रा घटकर 25 से 20 कर दी गई है, जिसमें श्रम की 1 इकाई के लिए पूंजी की 5 इकाई में कमी की गई है। तो यह जो कमी है 1:1L/5 के जो है MRTS द्वारा दिखाई गई है। इसी प्रकार से जब संयोग बी पे आते हैं, जब श्रम की मात्रा 2 से 3 की जाती है, मतलब श्रम बढ़ाया जाता है, तो पूंजी की मात्रा कम करके 20 से 16 की जाती है, 4 इकाई की कमी की जाती है। सी संयोग के श्रम की 1 इकाई के लिए पूंजी की 4 इकाई में कमी की जाती है, तो यह हो जाएगा MRTS जो है 1L/4 के हो जाएगा। इसी प्रकार से सी संयोग के लिए क्या होता है कि श्रम की 3री से 4थी इकाई का प्रयोग कम करके जो है श्रम की 1 इकाई जब कम की जाती है 3 से 4 की जाती है, तो यह कम करके क्या 16 से 13 हो जा रही है कैपिटल की मात्रा। तो डी संयोग पर MRTS जो प्राप्त हो रहा है वह 1L/3 के हो रहा है। तो यह 3 की कमी हो रही है, पूंजी में 3 की कमी हो रही है और कैपिटल में 1 की कमी हो रही है। और इसी प्रकार से श्रम की मात्रा जब 4 से बढ़कर क्या हो जा रही है, 5 हो जा रही है, तो पूंजी 13 से घटकर कितनी हो जा रही है, 11 कर दी जा रही, इसलिए अर्थात पूंजी में 2 की कमी की जाती है। इस प्रकार से ई संयोग पर क्या हो रहा है, ई संयोग पर जो है MRTS 1 अगर L है अनुपात तो 2 के हो जा रही है, क्योंकि पूंजी में 2 की कमी हो जा रही है। तो पूंजी और श्रम में विपरीत संबंध देखने को मिल रहा है। जब क्या हो रही है, पूंजी लेबर बढ़ रहा है तो कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। और पूंजी लेबर बढ़ने से और कैपिटल कम होने का जो कारण है वह जो समोत्पाद वक्र को ढाल को बताता है, या समोत्पाद वक्र में जो ढाल होता है घटता हुआ होता है, इसको बताता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि श्रम की एक मात्रा बढ़ाने के लिए पूंजी की मात्रा में जिस दर से कमी की गई है उसी को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। मतलब श्रम की एक मात्रा बढ़ाने के लिए पूंजी में जिस दर से कमी की गई है उसी को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा